सुबह सुबह जब बुलबुल साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी तो अपने घर का दरवाज़ा दौड़कर खोली और ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी देखो कौन आया है, चाय एक कप ज़्यादा ही बनाना। घर के अंदर से बुलबुल की मम्मी बोलती है, कौन है, दामोदर भैया हैं क्या? बुलबुल, हाँ मम्मी, दामोदर चाचा हैं। ठीक है, उनको कुर्सी पर बैठाओ, अभी चाय लेकर आ रही हूँ। बुलबुल, हाँ ठीक है मम्मी। दामोदर एक डाकिया थे। वो लगभग 10 साल से उसी गांव के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उनका गांव भी वहां से 1 किलोमीटर दूर था। वो अपने गांव कभी कभी जाते थे। वे ज़्यादातर यहीं पर रहते थे, तो इसलिए सारे गांव वालों से उनका एक रिश्ता जैसा बन गया था। सभी गांव वाले से उनका अच्छा व्यवहार रहता था। वो बेचारे बहुत ही सीधे साधे थे। उनका विचार और बुलबुल के पिता का विचार बहुत मिलता था, इसलिए उन दोनों में एक गहरा संबंध बन गया था। वो जब भी बुलबुल के घर के तरफ किसी का चिट्ठी या मनी आर्डर लेके आते तो एक बार बुलबुल के घर ज़रूर आते। बुलबुल के माँ भी उनको अपना भाई मानती थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपने मातृभूमि से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हर रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधती थी। दामोदर का अपने परिवार में कोई भी नहीं था। बहुत पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तब से वे बेचारे अकेले ही रहने का फैसला किए। कुछ देर में ही बुलबुल की माँ चाय लेकर आती है और उनको पीने को देती है। बोली, कैसे हैं दामोदर भैया, 4-5 दिनों से आप घर पे नहीं आए? दामोदर, हाँ बहन, कुछ पोस्ट ऑफिस के काम से मैं शहर चल गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और बताओ तुम लोग ठीक हो ना? भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो सुबह उठकर ही खेत के तरफ गए हैं, वो भी आ रहे होंगे। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी 3-4 गांव जाना है। चिट्ठियों की ढेर लगी है, देखता हूँ काम खत्म हो जाने के बाद आने की कोशिश करूँगा। फिर वो अपना साइकिल उठाकर जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कहीं गई थी, वो आ जाती है। क्यों चाचा जी, आप जा रहे हो क्या? हाँ बुलबुल, थोड़ा काम ज़्यादा है इसलिए जा रहा हूँ, शाम को ज़रूर आऊँगा। बुलबुल, शाम को आना तो चॉकलेट लेकर ज़रूर आना। हाँ ठीक है बुलबुल। फिर वो निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बुलबुल के पिता भी खेत के तरफ से आ गए। आने के बाद चाय मांगते तो उनकी बीबी उनको चाय लेकर आई। आने के बाद उनको बोली कि दामोदर भाई साहब आए थे, कुछ देर पहले ही तो गए। बुलबुल के पापा बोले कि उनको रोकना चाहिए था ना, थोड़ा मुझे भी काम था। फिर बुलबुल का स्कूल जाने के समय हो जाता है। बुलबुल लगभग 10 साल की थी। वो स्कूल जाते समय अपने मम्मी पापा का प्रणाम करती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। उधर दामोदर जी अपना काम ख़त्म करते करते 4 बजा देते हैं। काम ख़त्म करके वो सोचते हैं कि चलो
बुलबुल का घर होते हुए ही निकल जाऊंगा। तो रास्ते में उनको दुकान दिखा तो वो दुकान से 10 चॉकलेट लेते हैं और चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसी समय स्कूल के बच्चों का भी छुट्टी हुआ था। तो दामोदर जी सोचे कि बुलबुल भी तो अभी स्कूल में ही होगी। तभी बुलबुल भीड़ में से ही अपने डाकिया चाचा को देख लेती है और दौड़ती दौड़ती उनके पास आ जाती है। आकर बोलती है कि डाकिया चाचा, आप किसको ढूंढ रहे हो? वो बोले कि बेटी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो चलो जल्दी से साइकिल पर बैठ जाओ, धूप बहुत है, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बुलबुल बोली, आप अपना काम खत्म कर दिए? हाँ बेटी, कर दिए। तभी उसको सारा चॉकलेट दे देते हैं। बुलबुल, मैंने तो 2 बोला था, आप 10 लाए। बेटी, मैंने तुम्हें 5 दिनों से एक भी चॉकलेट नहीं दिया, इसलिए ये 5 दिनों का है। दोनों बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल साइकिल से उतरते ही दौड़ कर घर के अंदर जाती है और बोलती है, मम्मी मम्मी, ये देखो कितना सारा चॉकलेट। इतना सारा चॉकलेट तुम कहाँ से लाई? बुलबुल, मैंने खरीदा नहीं, बाहर देखो कौन आया है। बाहर आकर देखी तो वो समझ गई और बोली, भैया आप बुलबुल को तो और सर पे चढ़ाकर रखे हैं। दामोदर भाई, नहीं बहन, बुलबुल की चेहरे की हंसी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अच्छा, बुलबुल आप पर जादू कर दी है। बुलबुल अपने पापा को जगाकर लाती है। वो आराम कर रहे थे घर के अंदर। वो कमरे से बाहर आए और दामोदर जी से मिले। तभी अपने पत्नी से बोले, अरे भाई, इनके लिए चाय नाश्ता तो बनाओ। दामोदर जी बोले, नहीं नहीं, रहने दीजिए, अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है, बस एक गिलास पानी चाहिए। तभी बुलबुल की माँ गुड़ और पानी लेकर आती है और उनको मीठा पानी पीने को देती है। पीने के बाद दामोदर भाई बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हमारा तो आना जाना लगा रहेगा। वो जाने लगते हैं। तभी बुलबुल की माँ बोलती है कि भैया, शाम को खीर पूड़ी बना रही हूँ, रात में खाना खाने ज़रूर आना। वो बोलते हैं ठीक है, आ जाऊँगा, और वो निकल जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और उन लोगों का संबंध बढ़ता गया। अब लगभग बुलबुल 18-19 साल की हो गई थी। बुलबुल के पापा को बुलबुल के शादी की चिंता सता रही थी। बुलबुल के पापा और दामोदर भाई का भी उम्र बढ़ चुका था। वो लोग भी थोड़े थोड़े बूढ़े हो चुके थे। बुलबुल के पापा को एक रिश्तेदार ने बुलबुल के शादी के लिए एक लड़का बताया था। बुलबुल के पापा बुलबुल के माँ से बताएं तो बुलबुल के माँ ने बोली कि एक बार जाकर देख लीजिए लड़का को। लड़का कैसा है, क्या करता है, उसका घर द्वार कैसा है। अगर लड़का पसंद आ जाए तो आगे बात बढ़ाया जाएगा। बुलबुल के पापा बोले कि रिश्तेदार बता रहे थे कि लड़का अच्छा परिवार से है और वो सरकारी नौकरी में है। बुलबुल के माँ बोली, हमें तो ऐसा ही परिवार और लड़का चाहिए जहाँ बुलबुल हमेशा खुश रहे। हमारी तो एक ही बेटी है। बुलबुल के पापा बोले, ठीक है, तो मैं कल जा रहा हूँ लड़का को देखने। बुलबुल की माँ बोली कि अकेला ही जाएंगे? दामोदर भाई को
भी साथ में ले लीजिए। बुलबुल के पापा बोले, अभी तो सिर्फ लड़का को देखने के लिए जा रहे हैं। अगर लड़का पसंद आ जाए तो आगे के सारे रस्मों बातों के लिए दामोदर भाई को ले चलेंगे। बुलबुल की माँ बोली, ये भी ठीक है। फिर अगले दिन बुलबुल के पापा लड़के के घर जाते हैं। जाने के बाद अपना परिचय देते हैं तो लड़के के घर के लोगों ने उनको इज्जत सत्कार करते हैं। फिर लड़का को ये देखते हैं। देखने के बाद उनको लड़का पसंद आ जाता है तो फिर बुलबुल के पापा लड़का वालों को अपने घर बुलाने के लिए टाइम मांगते हैं। तो लड़कों वालों ने बोला कि कल हम लोग आपके घर आ रहे हैं आपके लड़की को देखने के लिए। बुलबुल के पापा बोले, ठीक है जी, तो मैं चलता हूँ, कल आप लोग टाइम से आ जाइएगा। फिर वो दंड प्रणाम करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुँचने के बाद उनकी बीवी लड़के के बारे में पूछने लगती है तो बुलबुल के पापा बोले कि लड़का तो अच्छा है, उसका घर परिवार भी बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि अपनी बुलबुल की शादी उसी घर में हो जाए तो हमारी बुलबुल राज करती। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पर साइकिल का घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। बुलबुल की मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। बुलबुल की माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है। आइए आइए भाई साहब, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। तो वो बोले, कोई ख़ास बात है क्या? बुलबुल के पापा बोले, हाँ भाई साहब, अगर आप नहीं आते तो हमें आपसे मिलने जाना पड़ता। तो दामोदर भाई बोले, क्या बात है? तो ये बुलबुल के पापा वो लड़के के घर का सारा बात बताई और बोले कि कल लड़के वाले आ रहे हैं बुलबुल को देखने के लिए। आप कल कहीं मत जाइएगा, कल आपको आना पड़ेगा। ये सारा बात जब दामोदर भाई सुने तो आश्चर्य हो गए। बोले, क्या भाई साहब, हमें बिन बताए आप इतना सब कुछ कर लिए और हमें अभी बता रहे हैं? तो बुलबुल की माँ बोली, नहीं भाई साहब, वो एक रिश्तेदार ने हम लोगों को लड़का के बारे में बताया था, तो आपको टाइम कहाँ रहता है, इसलिए मैंने ही बोला कि पहले एक बार जाकर आप लड़का देख लीजिए। और सारा रस्मों रिवाजों के लिए तो दामोदर भैया है ये हैं। दामोदर भाई बोले, ठीक है जी, जब कल रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं आज ही जाकर अपने पोस्ट ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि पूरा दिन लग ही जाएगा। तभी बुलबुल के माँ चाय लेकर आती है और दोनों को पीने के लिए देती है। दोनों आपस में बात कर रहे थे कल के लिए। तभी बुलबुल भी आ जाती है और वो पूछने लगती है कि कल कौन लोग आ रहे हैं डाकिया चाचा? तो दामोदर भाई बोले कि बुलबुल बेटा, कल मेहमान लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपने जीवन में ही बहुत ही धूमधाम से कर दे। जीवन का क्या भरोसा। बुलबुल का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दामोदर भाई बोले, हमारी बुलबुल बहुत प्यारी है और समझदार भी। इसका शादी बहुत ही बढ़िया ढंग से करना है, क्या बोलते हो बुलबुल के पापा? तो वो बोले, हाँ भाई साहब। बुलबुल की माँ बोली, कौन माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए भाई साहब। दामोदर भाई बोले, बहन आप चिंता न करें, देख लेना सारी दुनिया याद रखेगी अपने बुलबुल के शादी को। हमारी तो एक ही बेटी है,
फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं चलता हूँ, काफ़ी समय हो गया, कल मैं आ जाऊँगा समय से। फिर वो चल देते हैं। अगले दिन बुलबुल के माँ बाप सुबह सुबह उठकर घर का साफ सफाई करने लगते हैं और फिर दामोदर भाई भी आ जाते हैं। मेहमान का स्वागत का तैयारी करने लगते हैं लोग। तभी मेहमान लोग भी आ जाते हैं। आने के बाद उनको नाश्ता पानी कराया जाता है। तभी मेहमान लोग लड़की को देखने के लिए बुलाते हैं। तभी लड़की को बुलाया जाता है। बुलबुल मेहमान लोग के सामने आती है। आने के बाद उससे बात करते हैं लोग। फिर उसको जाने के लिए बोलते हैं तो वो चली जाती है। जाने के बाद मेहमान लोग से दामोदर जी पूछते हैं कि लड़की आप लोगों को पसंद आई? तभी मेहमान लोग बोले हाँ हाँ, लड़की हमें बहुत पसंद है। तो दामोदर भाई बोले तो आप लोग का क्या मांग है? लड़कों वाले ने बोला कि 5 लाख रुपया और सोने का चैन हम लोगों को मिल रहा था, लेकिन हम लोगों को लड़की पसंद नहीं आई थी, इसलिए हम लोग वहाँ शादी नहीं किए। इतने में बुलबुल के पापा बोले तो आप लोगों का 5 लाख रुपया और सोने का चैन मांग है। तो लड़का का जीजा बोला हाँ, आपकी लड़की पसंद है, इसलिए हम लोग इतना में ही कर लेंगे। तो फिर बुलबुल के पापा बोले कि हम इतना नहीं दे सकते हैं, हम एक गरीब किसान हैं, हम आप लोगों को 2 लाख तक दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मंजूर है तो आप लोग बोलिए। इतने में लड़की का जीजा बोला इतना में कैसे होगा, हमारे साले साहब सरकारी नौकरी में हैं, इतना में कैसे होगा। तो फिर दामोदर भाई बोले पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ का इसको नॉलेज है। पैसा तो इंसान कमा सकता है, लेकिन एक अच्छा परिवार बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लड़कों वालों ने अपने में आपस में बात करते हैं और फिर आकर बोलते हैं कि 3 लाख और एक सोने का चैन अगर आप लोग दे सकते हैं तो हम लोग तैयार हैं, नहीं तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बुलबुल के पापा बोले नहीं हो सकता हमसे। तभी दामोदर भाई बुलबुल के पापा को घर के अंदर ले जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो बुलबुल के पापा बोले मैं इतना कहाँ से दे पाऊँगा भाई साहब, मेरा एक छोटा बेटा भी है। तभी दामोदर भाई बोले कि बुलबुल मेरी भी बेटी है, आखिर मैं किसके लिए नौकरी कर रहा हूँ। तभी बुलबुल और उसकी माँ भी आ जाती है और बोलती है कि ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं तो आप लोग मना कर दीजिए, हम लोग दूसरा लड़का देखेंगे। दामोदर भाई बोले नहीं बहन, बुलबुल का शादी उसी घर में होगा, बुलबुल मेरी भी बेटी है। मैं हमेशा से ही बुलबुल के चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ। आप मेहमान लोग जाकर बोलिए कि हमें मंजूर है। बुलबुल के पापा बोले भाई साहब, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मेहमान लोगों के पास। तभी ये लोग मेहमान के पास आकर बोलते हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है, हम लोग आपकी मांग पूरी करेंगे। तभी ये लोग एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर डेट फिक्स कर देते हैं और मेहमान लोग भी अपने घर चले जाते हैं। फिर दामोदर भाई बुलबुल के शादी में जितना भी पैसा घट रहा था उतना पैसा वो बुलबुल के पापा को देते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत ही धूमधाम से बुलबुल के शादी का तैयारी कीजिए। जब बुलबुल को मालूम चलता है
तो वो सोचने लगती है कि अगर दामोदर चाचा नहीं होते तो हमारा शादी इस घर में नहीं हो पाती। उसके नज़र में उसके डाकिया चाचा भगवान से कम नहीं लग रहे थे। धीरे धीरे शादी का डेट नज़दीक आ जाता है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शादी में और सिर्फ 2 दिन बाकी था। एक दिन डाकिया चाचा कुछ डाक पार्सल लेकर बगल वाले गांव में देने जाते हैं। काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर लेट हो जाती है। संध्या हो जाता है, सूरज वहीं ढल जाता है। जल्दी जल्दी काम निपटा कर थोड़ी अंधेरा भी हो जाती है। वो वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उनको पगडंडियाँ मिलती है। वो पगडंडी के रास्ते से सोच रहे थे थोड़ा जल्दी चले जाएंगे। तभी रास्ते में ही कुछ बदमाश लोग उनको मिलते हैं। उन बदमाशों ने डाकिया चाचा को रोकते हैं। रोकने के बाद उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो डाकिया चाचा के पास पैसा नहीं रहता है, सिर्फ 10-20 रुपया उनके पॉकेट में रहता है। तो ये लोग तो समझते थे कि ये डाकिया है, इसके पास ज़्यादा पैसा होगा। ये माना करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जाने दो, ज़्यादा लेट हो गई है। तो उन लोगों ने उनका बात नहीं सुनते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये जल्दी जल्दी में उन लोगों से पीछा छुड़ाकर साइकिल पर बैठकर आने लगते हैं। तभी उन लोगों ने उनको साइकिल पर पकड़कर ज़ोर से धक्का दे देते हैं और वो साइकिल से वो गिर जाते हैं। उनको चोट लग जाती है और वो वहीं पर कहरने लगते हैं। वो उठ नहीं पाते। फिर इन बदमाशों ने वहाँ से भाग निकलते हैं। वो 1 घंटे तक वहीं पर गिरकर कहरते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। उनको ज़्यादा चोट आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से कैसे भी निकल जाएं साइकिल से धीरे धीरे, लेकिन उनको उठा नहीं जा रहा था। तब भी एक लाइट की रोशनी उनके तरफ आती है। वो सोचते हैं चलो कोई आ रहा है तो उससे मदद मांगूंगा। तो धीरे धीरे वो उनके पास आया। वो मोटरसाइकिल रहती है, उस पर 2 लोग सवार रहते हैं। उनकी साइकिल बीच रास्ते में ही गिरी पड़ी रहती है। तो वो लोग सुनसान रास्ते में साइकिल को इस तरह देखकर अपना मोटर बाइक रोक देते हैं। रोकने के बाद उनको एहसास होता है कि कोई नीचे खाड़ी में गिरा कहर रहा है। फिर उन लोगों ने लाइट जलाकर देखा तो एक आदमी गिरा पड़ा है और वो कराह रहा है। तभी इन लोगों ने उनको उठाकर ऊपर लाए। रोड पर लाने के बाद ये लोग उनको पहचान जाते हैं कि ये तो डाकिया बाबू हैं। फिर वो पूछने लगते हैं कि आप इस तरह क्यों बीच रास्ते में गिरे पड़े हैं, क्या हुआ आपके साथ। फिर डाकिया बाबू ने बताया कि 4-5 बदमाशों ने मुझे यहीं पर घेर लिया था और घेरने के बाद मुझसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं उन लोगों को बताया कि मेरे पास सिर्फ 10-20 रुपये होंगे। तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो साइकिल से मुझे धक्का दे दिए और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर उन लोगों ने बोला कि अभी तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो डाकिया बाबू बोले कि हाँ, मुझे आप लोग उस पास वाले हॉस्पिटल में ले चल के छोड़ दीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर उन लोगों ने डाकिया बाबू को ले जाकर पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को भी बोल देते हैं। फिर इनका इलाज होने लगता है और वो लोग चले जाते हैं। इलाज के दौरान उनको मालूम चलता है कि उनको रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और सर में भी आया था, सीने में भी आया था। फिर डॉक्टर ने उनको इलाज
इलाज करने लगे और बोले कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 2-3 महीने तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका घाव भरेगा। तो डाकिया बाबू बोले कि कोई नहीं, आप अच्छे से इलाज कीजिए। लेकिन डाकिया बाबू के दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि कल हमारे बुलबुल की बारात आने वाली है। जब उसको मालूम चलेगा कि उसके डाकिया चाचा इतने कष्ट में हैं, बुलबुल पर क्या बीतेगा। बरसों का सजाया हुआ सपना जब उनकी ही ज़रूरत थी तो वो इतने कष्ट में हैं। फिर भी वो अपने डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि आप उस पास वाले गांव में बुलबुल के पापा के नाम बताते हैं और कहते हैं कि उनके पास खबर भेजा दीजिए कि मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर साहब ने किसी दूसरे आदमी से खबर भेजवाया। खबर सुनने के बाद बुलबुल के पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। क्यों, क्या हुआ उनको, और आज ही बारात आने वाला था। तभी बुलबुल के पापा 2-3 आदमी के साथ जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो दामोदर भाई हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे। बुलबुल के पापा पूछे, ये सब कैसे हुआ दामोदर भैया? फिर दामोदर भाई ने सारा बात बताया। बात सुनने के बाद बुलबुल के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और बोले कि आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? उनका नाम बताइए, मैं अब भी थाना में जाकर FIR करता हूँ। डाकिया भाई बोले, नहीं भाई साहब, आज अपने बुलबुल के बारात आने वाली है, बारात बीत जाने दीजिए, फिर FIR करेंगे। आप लोग अभी घर पर जाइए, जाकर अच्छे से सब तैयारी कीजिए। आप बोल देना घर पर मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। बुलबुल के पापा डॉक्टर साहब को बोले, इनका अच्छे से ख्याल रखना, बोलकर घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद बुलबुल और उसकी माँ पूछने लगती है तो बोले कि ठीक है, थोड़ी चोट आई है, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे, वो सब कुछ बताना अच्छा नहीं समझे। बुलबुल बोली कि वह आज नहीं आएंगे। उसके पापा बोले, डॉक्टर साहब बोले हैं 2 दिनों के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। फिर वह काम में बिजी हो गए। शाम को बारात आने वाली है। सब कुछ तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से हुआ था। शाम को बारात आती है। बड़ी ही धूमधाम से लड़कों वाले ने बारात लाया था। पूरा गांव वाले बड़ाई कर रहे थे, बस एक डाकिया चाचा का ही कमी था। सब अच्छे से विवाह हो जाता है। सुबह बुलबुल का विदाई होने लगती है। फिर बुलबुल अपने पापा से बोलती है कि मैं ससुराल जाने से पहले एक बार डाकिया चाचा से मिलना चाहती हूँ। फिर बुलबुल के पापा लड़के के पापा को बोले कि हॉस्पिटल से होकर ही कार ले जाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में एक हमारा अपना आदमी एडमिट है। बुलबुल उनसे मिलकर फिर आपके गांव चली जाएगी। तो लड़के के पापा ने बोले, कोई बात नहीं, हम उधर से ही गाड़ी ले चलेंगे। हॉस्पिटल बुलबुल को ले गई। बुलबुल कार से निकलकर डाकिया चाचा के पास गई और उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर डाकिया चाचा बोले, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा बेटी, तुम मत रो। डाकिया चाचा सब कुछ उसको बताते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द ठीक होकर तुम्हारे ससुराल आने वाला हूँ, तुम्हारे पापा के साथ, तुम जाओ अभी। बुलबुल रोती रहती है। फिर अपने पापा को बोलती है कि पापा, आप डाकिया चाचा का ध्यान रखना, आप कभी भी अपने से अलग नहीं समझना, इनका कभी भी साथ नहीं छोड़ना।
ये सच में आपके भाई से बढ़कर है। तो बुलबुल के पापा बोले, हाँ बेटी, हाँ बुलबुल बेटा, मैं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। डाकिया चाचा बोले, तुम चिंता मत करो बुलबुल बेटा, मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ। मैं मरने से पहले एक बार ज़रूर तुम्हारे ससुराल आऊँगा, तुम्हारे गांव ज़रूर आऊँगा। तुम चलो गाड़ी में बैठो। बुलबुल रोते रोते कार में बैठती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। उसी रात में डाकिया चाचा की मृत्यु हो जाती है। बुलबुल के पापा अपने से उनका सारा क्रियाक्रम अपने भाई जैसे करते हैं। जब बुलबुल को पता लगता है तो वह बहुत रोती है और वह डाकिया चाचा के यादों में खो जाती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।